पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब, पहले तो ये गवर्नर राज वाले मामले पे बात कर लें कि ये चले पीटीआई के लिए तो एक तलवार लटक रही होगी, आप लोगों के लिए भी इतना सादा मामला नहीं है। आप लोगों में मुशावरत हुई है इस पे? नहीं, ऐसे कोई बात अभी तक पार्टी के लेवल पे नहीं आई। बात आपकी मीडिया के तौसत से हम सुनते हैं। खुद फैसल करीम कुर्डी साहब इससे इनकार कर चुका है कि मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये मीडिया की खबरें हैं। वैसे गवर्नर राज कोई अजूबा राज नहीं होता है। आइन के आर्टिकल 234 में ऑलरेडी मौजूद है कि हुकूमत लगा सकती है। लेकिन जहां मैं सुहेल अफरीदी साहब को देख रहा हूँ या पीटीआई की पख्तूनख्वा हुकूमत को देख रहा हूँ, तो वो खुद चाहते हैं कि गवर्नर राज लगे। यकीनन आप मुझे ऐसे लग रहा है कि वजीर कानून गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे आपने वजाहत दी है ना, वजीर कानून भी कल ऐसी वजाहत दे रहे थे। देखिए, मैं भी कानून का तालिब इल्म, जब मुझे आइन का आर्टिकल 234 पता है तो आपके सामने रखूंगा, गलत बयानी तो नहीं करूंगा। और साकिब बशीर साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त नजर रखने वाला है। राना साहब वो मुझे डांट सकते हैं कि कहाँ कानून में लिखा हुआ है। मैं तो आपको आर्टिकल नंबर बता रहा हूँ। तो अता तारड़ से खुदा का वास्ता मुझे ना मिला है। नहीं, मैंने आजम नजीर तारड़ साहब से मिला है आपको, वजीर कानून। उससे भी ना मिला है। वो दोनों आप भी तारड़ हो, समझो ना, आपके सर आंखों पे, लेकिन उन दो तारड़ों से मुझे बचा ले। अच्छा, मुझे मंदोखेल साहब एक चीज़ बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैम्पियन है और जमहूरियत के लिए आप लोगों की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आप लोगों की है, आपकी जमात की हैं। पंजाब में गवर्नर राज लगा तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। अब गवर्नर राज की बातें हो रही हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है। तो क्या पीपल्स पार्टी ये दूसरा इल्ज़ाम भी अपने पे लेगी? पहला गवर्नर राज अदालत ने उड़ा दिया था और दूसरा गवर्नर राज भी अगर अदालत ने उड़ा दिया अगर लगा तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत खौफनाक किस्म का, जिसे कहते हैं, बन जाएगा मामला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का चैंपियन बनने का, और यकीनन हमें फ़ख्र है। कल भी हम चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है। और मैं दोबारा कहूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब अगर कल सदर थे तो आज भी सदर है। और गवर्नर राज की बातें तो नहीं हो रही, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि गैर आइनी तो नहीं है। अब अगर कोई जज बीवी से लड़ के आ जाए और फैसला सुना दे माजी की तरह, तब तो अलग बात है। मगर ये कि आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 234 में लिखा गया कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये आइन में लिखा गया है। ये जब देखें उसमें कोई लगाने की वजूहात होती हैं। आप लायर हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है। बड़ा आपने कहा कि जज अपनी बीवी से लड़के आ गया। आप जो हवाला दे रहे हैं ये उस वक्त वो जज नहीं थे। चलें, जज ये भी तो कह सकते हैं गवर्नर साहब शायद लड़के आ गए थे, उन्होंने लगा दिया। नहीं, गवर्नर साहब खुद तो नहीं लगा सकते। तारड़ साहब जी सर, वजीर आजम की एडवाइस, कम से कम बाकी दो तारड़ों से सीख लें, वो नहीं लगा सकते। ये सर वजीर आजम की एडवाइस पे आपके सदर साहब नहीं इनको कहना। जी बिल्कुल, लेकिन वो गवर्नर नहीं लगा सकते अपने आप को। वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे नजर दौड़ाइए, आप देख रहे हैं कि खुद साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में, पीटीआई के दौर में, उन्होंने खुद ये एक जजमेंट दिया है। उसमें यह कहा गया कि कोई भी अगर शख्स सजा हो जाए तो वो पार्टी का हेड नहीं हो सकते। यहाँ जाके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि मैंने काबिना नहीं बनाना है जब तक मुझे खान साहब से उसकी राय न लूँ। और ये अडियाला जेल से पूरा पख्तूनख्वा हुकूमत चल रही है। तो वो अपनी दौर के उस साकिब निसार के जजमेंट के खिलाफ नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ, उस वक्त भी हमने मुखालफत की है कि सज़ा सियासी लोगों को होती रहती है। सज़ा वो सियासी लोगों के लिए कभी जेल कभी रेल होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर ये उन्हीं के दौर का फैसले का हवाला दे रहा हूँ आपको। सर जी, 18वीं तरमीम पहले जब नहीं थी तो गवर्नर राज लगा था, जरदारी साहब थे। अब 18वीं तरमीम है, बहुत सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो बिल्कुल आपकी बात वो बजाय कि कानून में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। कानून में तो ये भी मौजूद है जो इलेक्शन जीते उसी को विनर करार दें, और आप इलेक्शन जीते हुए थे, आपको विनर करार नहीं दिया। आपको याद है ना, कानून में तो ये भी है कि जनाब फार्म 45 जिसके पास है असल वो ही है। ठीक है ना राना साहब, मैं हालात को देख के मैं भूल गया हूँ कि मैं हार गया। वो मुखबर खास को बिठा दिए, मैं कहता हूँ उसी को मुबारक हो, 5 साल ये गदा गाड़ी खींच ले, उसकी बस की बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ, हल्के का जो हाल है वो दुनिया देखती है सारे। सवाल ये, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गवर्नर राज एक खुशाइंद फैसला नहीं है। मगर वो कहता है ना कि तलाक जो ना वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है, मगर जायज भी है।
तलाक का कोई हराम नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। क्या तलाक पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में होने लगी है? नहीं, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या शायद पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में तलाक होने लगी है। देखिए, मैं तो आपके शो में 3 महीने पहले कह चुका हूँ कि नून लीग को हमारी जरूरत नहीं है। आज तो प्रैक्टिकली अगर आपकी जरूरत नहीं है, फिर साकिब साहब ने आपकी तरफ आना है। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूं। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों भाग भाग के उनके पास जा रहे हैं? छोड़े उनको, अपोजिशन में आए। आपका मशवरा मैं पहुंचा दूंगा। ये मेरा मशवरा नहीं, मैं आपकी राय जो है उसकी बात कर रहा हूं। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि JUIF उनके लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़ा गिला भी करते हैं और कहते हैं हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, और 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने हमारे साथ आ के मिन्नतें तरले किए और वोट लिया, और उसके नतीजे में मखसूस नशिस्तें मिली, उनकी नशिस्तें पूरी हुई, और 27वीं में पूछा तक नहीं है। अब 27वीं के बाद अब इलेक्शन हुए हैं तो जो मुस्लिम लीग नून है वो सादा अक्सरियत में आ गई है। अब पूरी ज़िंदगी उन्होंने वो क्या कहते हैं आइनी तरामीम तो नहीं करनी, तो सादा अक्सरियत अगर उनके पास हो तो कल पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई ऐसा मामला हो जाए कि वो कहें कि ठीक है आप अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, हम वज़ीर-ए-आज़म तो कम से कम रह सकते हैं ना, तो फिर कैसा वो माहौल देखेंगे आप? आज जिस तरह ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, पॉसिबिलिटी है साकिब साहब, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा। कि ऐसा हो सकता है। मैं तो आपके चैनल पे 3 महीने पहले ये अर्ज कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि आपने मौलाना साहब का हवाला दिया है। मौलाना साहब ये खुफिया मुआहदे जो किए हैं तो फिर गिले क्यों कर रहे हैं? माजी में अगर वो कहते हैं कि वो PDM का सरबराह है तो फिर सदर पाकिस्तान बनेगा, जैसी खबर आ रही थी, तो हमने तो नहीं किया, नून लीग ने किया होगा तो उनसे पूछे। कई शो में ये मैं बात कर चुका हूँ। और फिर दूसरी बात ये मखसूस सीटों के हवाले से अगर फैसला हुआ है तो मौलाना साहब ने तो अपना हिस्सा डाला है ना, उससे ऐसा इनकार तो नहीं किया मौलाना साहब ने। वो सीटें तो ले ली इसने। अब वो सीटें ले लेके फिर जाके कोई क्या कहते हैं राजा सुल्तान के जरिए PTI के लोगों को नायल करके और सारे नून लीग वाले वो हड़प करे सीटें, तो उसमें गिला तो मौलाना साहब के साथ हमारा भी है। ठीक है मंदोखेल साहब, जिस तरह राना साहब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपकी तारीख के हवाले से, बात दुरुस्त है। आज पहले जब मैं बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब जिक्र किया है तो 73 के आइन की वो बात कर रहे थे, 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि ये जमहूरी तरीका था कि इतने अरसे उन्होंने सबको इकट्ठा रखा। आज उनको ज़्यादा शिकवा वैसे पीपल्स पार्टी से लगता है कि पीपल्स पार्टी को कम से कम ड्यू प्रोसेस रखना चाहिए था, ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए थी, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद उनको नून लीग से उम्मीद ही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों का बार बार जिक्र करते हैं। नहीं, बिल्कुल मौलाना साहब की ये गिला अपने तौर पे जायज़ है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि हर चीज़ तो पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं होते। जारी बात नून लीग की एक बड़ी एहतियाती है, वो भी फैसला कर रही है, और ये जो तोड़ फोड़ कर रही है तो नून लीग तो खुद राजा सुल्तान के साथ मिल के तोड़ फोड़ कर रही है। तो उसमें तो आप देख रहे हैं पंजाब की हमारी 185 सीट जो है ना, वो किस तरह धांधली के जरिए हमसे ले लिया। देखिए सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो ना एक फिगर है, वहाँ इलाके का वजीर आला रह चुका है, उसको किस तरह से हराया गया, तो हमें तो खुद शिकवा है। फिर PTI को हरिपुर वाली सीट में किस तरह हराया गया, तो ये सारी चीज़ें तो है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें करके मैं ये समझ रहा हूँ अपने तौर पे कि आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दे, और PTI के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दे। और आज एक यानी आप हम कह सकते हैं कि एक ट्रक जो है वो बन रहा है जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, मौलाना इकट्ठे होंगे। जी, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है उसमें। और इसका अमली नज़ारा आज ही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पास हुआ है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जो ना वो शहीद करार दिया गया है, और हज़ारा सूबे का करारदाद मुतफ़क़ा तौर पे पास हुआ है। जबकि इसी सूबे का वज़ीर आला गंडापुर साहब के बयानात आपके सामने जो हमारे शहीद कायद के बारे में वो कहते थे, आज उसी असम्बली ने उनको तो फिर आप माने ना कि सुहेलान अफरीदी जो है, ये भी मानना चाहिए कि सुहेलान अफरीदी एक सियासी बसीरत रखता है। जी बिल्कुल, ये जो आज का करारदाद है या हज़ारा सूबे का जो करारदाद है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है। और मैं अप्रिशिएट करूँ खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी पार्टियों की जो मौजूद है, सब ने एक मुतफ़क़ा तौर पे की है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद और एक
ये समझ लो कि जमहूरियत के लिए एक बेहतरीन एक निशानी भी है। और अल्लाह करे अगर इसी तरह चलते रहे। और मैं पहले ही कहता रहा हूँ कई शो में, आपके शो में भी, कि पीटीआई एम्पायर की उंगली ढूंढने के बजाय सियासी लोगों को ढूंढ ले, उनके साथ बैठे। जरूर ऐसा तो नहीं होता है कि आपके सारे मुतालबे होंगे, कुछ हल होंगे कुछ नहीं होंगे। और यही मशवरा मेरे मौलाना साहब को है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ रखें। और मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात भी है, शुरू से कभी हमारे खराब नहीं हुए। अगर मौलाना साहब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात शुरू से होते तो बलूचिस्तान में नून लीग के बजाय हम मौलाना साहब के साथ हुकूमत बना सकते हैं, और आज भी बना सकते हैं। मौलाना साहब के 12 है, हमारे 17 एमपीए है, तो आज भी हम बना सकते हैं नून लीग के बजाय। बलूचिस्तान में नून लीग की जरूरत नहीं होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे आगे आने वाले दिनों में ये भी नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की होगी। साकिब साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? मंदोखेल साहब, एक जो वो बात हम सुन रहे हैं, मालूमात हमें कंफर्म नहीं है, हतमी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई नून लीग की जानिब से कि बड़े मियाँ साहब भी कोई वजारत उज़्मा की तरफ देख रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनकी ख्वाहिश तो पहले ही थी। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले इतने बड़े इश्तिहारात मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और साढ़े पुल नहर वाले पुल पे बुला के पंजाबी में कौन सा गाना है, तो मेरे ख्याल में उसके साथ आ तो हो गया था ना। नहीं, गाना तो आपको पूरा गाना पूरा तो करे ना, गाना पूरा तो करे ना मंदोखेल साहब, गाना तो पूरा करे ना। ये नहीं आता है ना पूरा पंजाबी में, साढ़े नहर वाले पुल पे बुला के, आगे क्या है आप ही बता दो। तो मैं ये कहूंगा कि आज तो 169 के बजाय 170 है। तो शहबाज शरीफ साहब को जो माजी में उनको जरूरत थी पीपल्स पार्टी का या किसी और का, अब तो वो फुल फ्लज अक्सरियत में, तो उनको तो आज ही सीट छोड़ के नवाज शरीफ साहब को देना चाहिए। और